नमस्कार एंड आई वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली व्लादिमीर पुतिन की एक वीडियो यूएसए में हो चुकी है वायरल, जहां पर ये कह रहे हैं कि जो बाइडेन का जो ये आइडिया है कि रशिया बहुत ही जल्द नेटो पर एक बड़ा अटैक करने वाला है, ये कंप्लीटली नॉनसेंस है। और अगर यहां पे आप पूछ रहे हैं, वेट, जो बाइडेन ने ये कह दिया था कि रशिया नेटो पर बड़ा आक्रमण करने वाला है, तो इसका आंसर है हाँ। और यहां पर आप देख पाएंगे बाइडेन ने ये बात सबसे पहले कही थी कि रशिया एक नेटो देश पर अटैक कर सकता है। प्राइमरीली ये बात कर रहे थे फिनलैंड देश की। रिसेंटली ही फिनलैंड ने ज्वाइन किया है नेटो को, तो बाइडेन का मानना यह था कि सबसे पहले रशिया आक्रमण करेगा फिनलैंड को, उसके बाद बाकी नेटो कंट्रीज पर भी रशिया अटैक कर सकता है ना। अब आप एक क्वेश्चन पूछेंगे, मगर रशिया ऐसा क्यों करेगा जब ऑलरेडी रशिया यूक्रेन में उलझा हुआ है? वेल, ये एक थ्योरी है। और दो बाइडेन ने ये बात जो अब मैं आपको बताने वाला हूँ, ये अपने स्टेटमेंट में नहीं दी है, बट ये एक थ्योरी है बहुत सारे अमेरिकन जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट की, कि रशिया ये चाहता है कि ओवरऑल ना दुनिया में इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। इसलिए रशिया ने, आपने देखा होगा, हमास को भी सपोर्ट किया है, इसराइल के अगेंस्ट भी काफ़ी कुछ ये लोग बोल रहे हैं। और अब जैसे यूएस कह रहा है कि फिनलैंड को अटैक करके ये चाहते हैं कि ऑल टुगेदर दुनिया में इंस्टेबिलिटी इतनी बढ़ जाए कि फाइनली सभी पार्टीज को बैठकर एक समझौते पर बात करनी पड़े कि अब खत्म करते हैं ये वॉर। बताइए यूक्रेन में क्या हम पीस डील कर सकते हैं, कैसे जल्द से जल्द हम ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म कर सकते हैं। तो अगेन ये एक थ्योरी है, रियल है या नहीं, ओनली टाइम विल टेल। नाउ व्लादिमीर पुतिन से मीडिया ने ऑब्वियसली पूछा कि बाइडेन ने तो बहुत बड़ी बात बोल दी है, वो तो कह रहे हैं कि आप तैयार हो रहे हो, नेटो पर आप बड़ा अटैक करने वाले हो। और उसके जवाब में व्लादिमीर पुतिन ने ये कहा, और यहाँ पे आप देख पाओगे व्लादिमीर पुतिन कैटेगोरिकली कह रहे हैं कि दैट्स कंप्लीटली नॉनसेंस। मैं बिल्कुल भी प्लान नहीं कर रहा किसी भी नेटो कंट्री पे अटैक करने की। और एक्चुअली इन्होंने खुद की एक थ्योरी ये सामने रखी है कि जो बाइडन ये सब कहानियां दुनिया के सामने रख रहे हैं ताकि वो दुनिया के सामने जस्टिफाई कर पाए कि क्यों वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगातार यूक्रेन को भेज रहे हैं। और आगे इन्होंने ये भी ऐड कर दिया कि यूएसए के भी इंटरेस्ट में नहीं है कि रशिया एक लार्जर वॉर में इन्वॉल्व हो, क्योंकि नेटो का जो मेन मास्टर है, इन्होंने वर्ड यूज़ किया मास्टर, वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। तो बहुत ज़्यादा कड़े शब्दों में इन्होंने कहा कि नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग अपनी तरफ से किसी भी वॉर के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे ना। प्रॉब्लम देखो ये आती है कि पुतिन इससे पहले झूठ बोल चुके हैं, और यूएसए ने इससे पहले जब वार्निंग दी थी कि रशिया एक अटैक करने वाला है, इवेंचुअली यूएस सही था, रशिया ने यूक्रेन पे अटैक कर दिया था। और मैं ऑनलाइन देख रहा था, बहुत सारे जो यूक्रेन के जर्नलिस्ट हैं ना, वो कैटेगोरिकली इस बात को पॉइंट आउट कर रहे थे कि जो हमारे साथ हुआ था वो नेटो के साथ ना हो जाए, रशिया एक सरप्राइज अटैक ना कर दे ना। यहाँ पर आप देख पाएंगे, ये एक ट्वीट है एक यूक्रेनियन जर्नलिस्ट की, और यहाँ पे ये दिखा रहे हैं कि एग्जैक्टली 1 ईयर अगो व्लादिमीर पुतिन के जो स्पोक्समैन हैं दिमित्री पेस्कोव, इनसे पूछा गया कि क्या रशिया अटैक करने वाला यूक्रेन को, तो इन्होंने कहा कि रशिया किसी को भी अटैक नहीं करने वाला, और कभी भी रशिया ने किसी को अटैक किया भी नहीं है। 4 दिन बाद रशिया ने एक फुल स्केल वॉर डिक्लेयर कर दी थी। ये जो 26 सेकंड की जो वीडियो है, यहाँ पे आप देख पाएंगे, इधर आप देख पाएंगे, उस टाइम उन्होंने कहा था कि व्हाट इज द पॉइंट फॉर रशिया टू अटैक एनीवन, रशिया России किसी को अटैक на क्यों кого-то करेगा। нападать. Призываем вспомнить историю, но, скажем так, с историей все-таки у них на Западе, как мы убедились недавно, не очень хорошо, но напоминаем, что Россия на протяжении всей своей истории никогда ни на кого не нападала. Россия, которая пережила столько войн, это последняя страна в Европе. ये देखिए, अब प्रॉब्लम आती है ना यहाँ पे, जब एक कंट्री एक बड़ी वॉर में उलझाओ, और उससे पहले उस कंट्री ने कहा था, लिटरली उनके प्रेसिडेंट के स्पोक्समैन ने कहा था कि हमने इतिहास में कभी किसी पे अटैक नहीं किया, इतिहास खोलकर देख लो। और 4 दिन बाद लिटरली वो एक बड़ा आक्रमण करते हैं यूक्रेन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, इनके कैपिटल में बॉम्बिंग करते हैं। सवाल उठते हैं उसके बाद, जो बाइडेन ने इसलिए जो कहा है ना, ये लाइटली आप नहीं ले सकते। और यहाँ पे आप देख पाएंगे, बीबीसी का आपको आर्टिकल दिख जाएगा, यहाँ पर लिखा है कि रशिया लुअर कर रहा है माइग्रेंट्स फ्रॉम फिनिश बॉर्डर फॉर वॉर इन यूक्रेन। रशिया बेसिकली क्या कर रहा है आज के समय, कि बहुत सारे माइग्रेंट्स को ना फिनलैंड की बॉर्डर के पास खड़ा कर रहा है, और उनको कह रहा है कि कैसे भी करके बॉर्डर के उस पार चले जाओ, असाइलम सीख कर लो। उनको बोलो क्या, देखिए हमें जान का खतरा है, बस हमें जगह दे दीजिए। और वहाँ पे एक बार ये लोग कैंप बना लेंगे फिनलैंड के अंदर, तो कल को अगर रशिया अटैक करता है ना फिनलैंड को, तो जो ये असाइलम सीकर फिनलैंड में रह रहे होंगे उस वक्त, वो अचानक से इंटरनली अंदर से फिनलैंड को डिस्टेबलाइज करना स्टार्ट कर देंगे। ये अगेन जो वेस्टर्न न्यूज़ आउटलेट्स हैं, प्राइमरली बीबीसी, इनका ये मानना है। इन्होंने कहा है कि इन्होंने खुद इस बात की इन्वेस्टिगेशन करी है कि ये रशिया का बड़ा प्लान है। और बाय द वे आपको पता होना चाहिए,
फिनलैंड आज के समय एक नेटो कंट्री है। एनी अटैक विल बी कंसिडर्ड एन अटैक ऑन ऑल नेटो कंट्रीज। स्वीडन बाय द वे अभी तक नेटो मेंबर बना नहीं है। टर्की ने स्वीडिश जो मेंबरशिप है नेटो की, ये अभी तक एक्सेप्ट नहीं करी है। तो जो न्यूज़ आ रही है बहुत ज़्यादा चिंताजनक है। और अगर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि रशिया फिनलैंड पे आक्रमण क्यों करना चाहेगा, तो देखिए अभी नेटो का इंफ्रास्ट्रक्चर फिनलैंड में बना नहीं है। मैं आपको बता दूं, रशिया के पास में ये जो 3 देश देख रहे हो आप, एस्टोनिया, लटविया, लिथुआनिया और इवन पोलैंड भी, यहाँ पे आप देखो, ये कंट्रीज लंबे समय से, कई सालों से नेटो कंट्रीज रह चुकी हैं। नेटो का प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे मौजूद है। इनकी जो मिलिट्री है प्रॉपरली इंटीग्रेट कर चुकी है विद नेटो। फिनलैंड के साथ ये केस नहीं है। तो कल को अगर रशिया फिनलैंड पे आक्रमण करता है, ये एक सरप्राइज अटैक होगा नेटो के लिए। नेटो को बहुत सारे नेटो ट्रेन ट्रूप्स अचानक से एट ए मोमेंट्स नोटिस ये भेजने होंगे फिनलैंड में, और सिनर्जी बना पाना काफ़ी मुश्किल होगा। सो अगेन अभी मुझे पता नहीं कि रशिया क्या करेगा, क्या इनके प्लान्स हैं। पर्सनली आप मुझसे पूछे, मैं व्लादिमीर पुतिन की स्टेटमेंट को इतनी इंपॉर्टेंस देता नहीं हूं, क्योंकि पहले झूठ बोल चुके हैं। ये जो बात सच है वो बोलनी पड़ेगी। ठीक है, इन्होंने पहले कहा था कि नहीं आक्रमण करेंगे यूक्रेन को, फिर अचानक से एक दिन एक मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर दिया था। वो तब से लेकर अब तक हम देख रहे हैं 2 साल हो गए हैं, ये वॉर ख़त्म होने को नहीं आ रही। अभी भी हम रिपोर्ट्स पढ़ रहे हैं कि ये वॉर अभी 2026 तक चलेगी। तब तक आप इमेजिन कर लो कि हर साल 50-60 बिलियन यूएस डॉलर्स लगातार जाते रहेंगे यूक्रेन को। तो मोस्ट प्रॉब्ली मेरे हिसाब से यूरोप से ना एक बड़ी न्यूज़ आने वाली है आने वाले कुछ दिनों में, मे बी हफ्तों में। काफ़ी बार इसमें टाइम लग जाता है, कई हफ्ते बीत जाते हैं, बट इवेंचुअली समथिंग बिग हैपेंस। कुछ अगर बड़ी न्यूज़ आती है यहाँ से, तो उससे रिलेटेड मैं आपके लिए बाद में एक अपडेटेड वीडियो ले आऊँगा। और अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर मेरी कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस भी हैं, आप देखना चाहें देख सकते हैं। यहाँ पे PD10 कोड यूज़ करके जो क्लासेस हैं ये आप देख सकते हैं। कई टॉपिक्स होते हैं जिन पर मैं चैनल पे वीडियो नहीं बना पाता, तो वो यहाँ पे आपको मिल जाया करेगा। So enjoy these classes. Thank you. Thanks for listening. And as always, may the gods watch over.